बाजे गर्भे काम, निंदा करते जन्म सिरानो, कबहू ना सिमर्यो राम। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनते आप छड़ावो। एह भीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो, जानो सत होवंतो मरणो, दृष्टेण मिथ्या। जानो सत होवंतो मरणो, दृष्टेन मिथ्या। कीरत साथ चलंथो, भणत नानक साध संगेणा। कीरत साथ चलंथो, भणत नानक साध संगेणा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी चरण शरण विच अमृत बचनां दे कीर्तन दा आनंद मान रहे सत संगी जनो। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी उन्हां दे पवित्र मुखारबिन तो उच्चारण कीती हुई गाथा बाणी दे दो श्लोकां दी विचार ਆਪਾਂ कल तक कर चुके हैं। अज तीसरा श्लोक आप जी ने श्रवण किया है। इस दी संक्षेप जय भाव इस प्रकार ने। गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह हर मनुख मात्र नूं जो उपदेश दृढ़ करा रहे ने, उस अनुसार कि हे संसार दे लोगों, इस गल नूं सत करके अपने अंदर समझ लवो कि मौत एक सच्चाई है ते जिस दा इस संसार विच जन्म होया है उस नूं मौत एक दिन अवश्य आनी है। दूसरा वचन कीता कि जो कुछ आपां जींदे जी अपनियां अखां नाल देखने आ, दृष्टमान जो भी सानू नजर पिया आउंदा है, ये असल विच मिथ्या है। इसने एक दिन नाश होना है ते नाल ही कृपा कर दिती जे मनुख ने नहीं रहना, दिसदे हुए संसार ने नहीं रहना, ते फिर कोई वो भी है जिन्हें सदीव काल नहीं रहना होवे। ते नाल ही उत्तर दितो ने केवल रहेगी प्रभु दी कीर्ति, परमेश्वर दी सिफत ते ओ सिफत जो संगत विच बैठ के तू अपनी रचना तू कीती होवेगी। आओ इस श्लोक दी विचार गुरु कृपा दे नाल आपां कर सकीए। आप बख्शो आशीष,
और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो कृपालता, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विच सतगुरु जी ने इस मनुख नूं ये गल समझाण दे लई कि जिस दा जन्म होया है उस नूं मौत ने एक दिन अवश्य आ घेरना है। बाणी विच कुछ प्रमाण हजूर ने दिते। सब तो पहली गल, मनुख देही दा समा तां कुछ कु साल नूं कर रखा है। जे परमात्मा इंसान नूं श्वास दे जिंदगी बख्शे, कोई 100 साल, कोई 150 साल, कोई 200 साल संसार ते जी के जाएगा। 200 साल जीण वाले दी गल आपां बात करिए। सब तो पहला बाणी विचों जदों आपां पढ़ने हैं, जेड़ा संसार कई जुगां तो सिरजिया गया, बहुत पुराना, जिसनूं आपां जगत कहने हैं, असल विच इहदी किन्नी कु हस्ती, इहने किन्नी कु देर तक टिके रहना है। साहिब सतगुरु गुरु तेग बहादुर कृपालू जी हजूर दे श्लोक आपां पढ़ने ते अक्सर जदों इस अमृत बाणी दा जाप कीता जांदा है, भावें कोई मनुख अनपढ़ भी है, बाणी नहीं उन्हें कदी पढ़ी, भोग दे श्लोकां नूं जदों आपां सरवण करने आ, अक्सर वो सुने हुए श्लोक साडी रसना विच साडे अंदर वो कंठ हो जांदे। सतगुरु ने 3 प्रमाण दिते ने इस संसार दी रचना संबंधी। मनुख इस संसार विच रहन वाला है, इस संसार दी किन्नी कु हस्ती है। सतगुरु ने पहला प्रमाण अमृत बाणी विच दिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने कि मींह पैंदा है, जदों बदलां विचों कणियां धरती ते डिगदियां ने ते हवा दे दोष करके कई बारी उस पानी दे छोटे छोटे बुलबुले बन जाते, जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच शब्द बुदबुदा वरतिया है। हवा थोड़ी जी उस पानी विच भरी ते एक छोटे जिहे बुलबुले दा जन्म हो गया। फिर देखो पानी दे उत्ते वो बुलबुला तरदा है, ते जेकर कोई ये मनुख कहे भी इस बुलबुले ने जिहड़ा अज पानी विच पैदा होया है, इस बुलबुले ने कदी नाश नहीं होना, ते मनुख दे अंदर दी अज्ञानता है। पानी दा बुलबुला हवा दे दोष करके बनिया है, इहदे विचों हवा निकल गई परत के, फिर पानी दा पानी ही रह जाना है। साहब कहने पानी दा बुलबुला अख झमकण विच बनदा है, अख झमकण दी देर विच ओ बिड़स गया। सच जानी जिस संसार विच तू रहना है इंसान, इस संसार दी हस्ती केवल एक पानी दे बुलबुले दी तरह है, हवा दे दोष करके बनिया है। जिदन उन्हें अपना हुक्म वरताया, सच जानी पूरे दा पूरा संसार पानी दे बुलबुले दी तरह आरोप हो जाएगा। रहेगा केवल वो जिस विचों ये बुलबुले दा जन्म होया। गुरु तेग बहादुर जी दा सी बचन पढ़ने आ, जैसे जल ते बुध बुधा उपजै बिन सैनीत। इत्थे मनुख दी गल नहीं कीती, इत्थे संसार दी गल कीती है। ते ओ संसार जिहदी उम्र आपां करोड़ां युग समझने आ, जे करोड़ां युगां दा सिरजिया होया संसार एक पानी दे बुलबुले दी तरह है, ते इस संसार विच रहन वाले बंदे दी किन्नी कु पाया है। जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिन सै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। हे मेरे मित्र ध्यान नाल सुन, जगत दी रचना पानी दे बुलबुले दी तरह है। हजूर गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी अमृत बाणी विच दूसरा प्रमाण दिता है। देखो आपां पिंडां थावां ते देखदे आए हैं कि दरियावां दे किनारे निक्के निक्के न्याणे बैठ के रेत दे घर उसारदे। जदों किते कोई गिल्ली रेत मिलनी,
उस भिजी हुई रेत नाल तां कंध उसारी जा सकदी है। थोड़ा बहुत वो कंध जमीन तो ऊपर उठेगी, सूरज दियां किरणां पैणियां, थोड़ी जी तेज हवा चलनी ते जेड़ी कुछ समा पहला कंध उसारी होई होनी, तेज हवा ते सूरज दियां किरणां ने उस रेत दी कंध नूं किर के फिर जमीन दे उत्ते विछा दित्ता। साहिब कहंदे ने जिवें एक गिल्ली रेत नाल कंध कोई उसारे ते ये समझे भी इस उसारी कोई कंध ने कदी खत्म नहीं होना। कहंदे ने उस दे अंदर दा भुलेखा है, रेत दी कंध नूं थोड़ी जी हवा लगी किर के जमीन ते डिग पैगी। ऐ मनुख संसार तां रेत दी कंध दी तरह है ते जदों ओने बिरसन दा अपना हुक्म जारी कर दिता ते उस दे हुक्म दी हवा अगे ये संसार रेत दी कंध सदा लई टिक नहीं सकेगी। सतगुरु दे अमृत बचन असीं पढ़ने हां। दूसरा प्रमाण है जग रचना सब झूठ है। पहला बचन सी जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। दूसरा बचन जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की पीत। जिमें एक रेत दी कंध ने टिकना नहीं, इस तरह जगत दी रचना स्थिर नहीं। पहला प्रमाण दितो ने पानी दे बुलबुले दा, दूसरी उदाहरण दिती ने रेत दी कंध दी, ते तीसरा बचन गुरु तेग बहादुर जी ने कीता एक सुपने दा ते तमाशा करने वाले तमाशबीन दी उस तमाशा करने वाले दी खेड दा। साहब कहंदे ने रात नूं सौने आ ते सुपना आया, सुपने विच एक कंगाल बंदा भी मानो धनाड़ बन जांदा है। कई बारी धनाड़ बंदा सुपने विच भिखारी बन जांदा है ते जदों एक इंसान रात सुपने देखदा है ते सवेरे अख खोले ते सोचे जो मैं रात सुपने विच तकिया है वो हकीकत वो असलीयत होवे, उस दे अंदर दा भरम है। जेड़े रात सुपने विच तकिया है वो सवेरे हकीकत नहीं हो सकती। कहंदे जिवें सुपना कुछ भूखिना दा है ओदे खत्म हुंदियां ओदे बिरसदियां देरी नहीं। जो कुछ मैं तू देखना पिया एक सुत्तियां दे सुपने नहीं, कुछ जागदियां दे सुपने ने। सुत्तियां दे सुपने उदों टुटदे ने जदों उन्हां दी नींद तो अख खुलदी है ते जागदियां दे सुपने उदों टुटदे ने जदों मौत उन्हां दी अख बंद कर दिंदी। फर्क है सिर्फ है एक सुपना ही। रात नूं सुते हां ते सुपना टुटदा जदों साडी नींद तो अख खुली ते जो कुछ असीं हुण देखने पए हां पुत्र धीआं परिवार साख संबंधी अपने तनु प्यारे हुए जागदियां दा सुपना है। पर इस सुपने ने अख खुलिया नहीं टुटना, इस सुपने ने उदों टुटना जदों मौत ने साडियां अखां बंद कर दित्तियां। साहब कहंदे ने कि सुपने तो वध कुछ नहीं। दूसरा प्रमाण है कि एक बाजीगर दी खेड है, इस खेड तो वध कुछ नहीं। क्योंकि एक तमाशा करने वाला लोकां नूं रस्ते विच रोक के अपनी कला दा जोर दिखांदा है, पर जो कुछ वो साजो समान अपनी कला नाल तमाशा करने वाला करदा है, तमाशबीन तमाशा देखदे ने। पर तमाशे तो बाद वो मदारी लोकां नूं तरला लेके कहंदा है मैं तमाशा दिखाया ते इस दे बदले कोई टका कोई रुपया कोई धेला जरूर दे के जाओ। ते जे कहिए भी तेनू रब ने इन्नी कला दिती है, इन्ने कीमती वस्त्र कीमती साजो समान तो पैदा कर सकना है ते परत के झोली अद के मंगना क्यों है? पगदा उत्तर मिलेगा कि जो कुछ दिखाया मैं तुहानू केवल अखां नू भुलेखा पाया है, एक छलावा है, इस तो वध कुछ नहीं। मैं जो कोई तुहानू दिखाना पिया एक भरम विच पाया है, मेरे पल्ले तां ओ कुछ पैना जो तुसीं मैनू दे के जाओगे। साहब कहंदे ने कि सुपना ते एक बाजीगर दा तमाशा जितनी को एदी हस्ती है इन्नी को पाया इस संसार दी है। साहब ने तीसरा प्रमाण बख्शिया, कहने लगे ज्यों सुपना और देखना ऐसे जग को जान, इनमें का साचो नहीं नानक बिन भगवान। एदे विचों कुछ हकीकत नहीं। फिर बेनती मैं अर्ज करा कि संसार पानी दा बुलबुला है, संसार रात दा सुपना है, संसार एक रेत दी कंध है,
जे जगत दी हस्ती इतनी होवे ते जेड़े असी इस संसार विच रहने आ साडी हस्ती किन्नी को होवेगी। गुरु नानक साहब कृपालू जी दा एक अमृत बचन मैं आप नाल साझा करदा जावां। राग माझ विच मेरे दाता जी दे कुछ श्लोक ने, खास करके इस संसार विच जेड़े पैदा होए मौत ने हर एक नूं अपनी झोली विच समेट लिया। साहब गुरु नानक साहब कृपालू दे अमृत बचन ने कि ऐसे दैवी गुणा वाले देवते आए पर मौत ने उन्होंने भी अपनी झोली विच समा लिया। इथे अनेका दैत बिरती वाले बल वाले लोग आए, मौत ने दैत भी अपनी गोद विच पा लए। इथे वड्डा वड्डा नामना कमान वाले मनुख आए, मौत ने वड्डे वड्डे इंसान भी अपना ग्रास बना ले। साहब कहते केवल इथे बस नहीं, इथे वो लोग आए जेड़े दुनिया दे फैसले करते सन, लोकां नूं फैसले सुनाण वाले, मौत ने उन्हां दा भी फैसला कर दिता। साहब कहते ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध का धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई एक तुई। देव दान वा नरा, तीन शब्द ने, ना देवते ना दैंत ना मनुख, कोई भी टिकिया ना रहा। ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध का धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई एक तुई। ना दादे दिखंद आदमी, लोकां नूं अपने फैसले सुनाण वाले, उन्हां दा भी एक दिन धर्मराज ने फैसला किया, मौत उन्हां नूं भी लै गई। ना दादे दिखंद आदमी, ना सपत जेल जमी। कह लगे प्यारिया कि वो भी इथों कूच कर गए। कि केवल मनुख नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तो कह रही है कि हकीकत एवे कि जिस मनुख ने इत्थे जन्म लिया केवल उन्हें नहीं, जेड़े सूरज नूं आपां तपदा देखने आ, इस सूरज नूं भी एक दिन काल ग्रसेगा। जेड़ा रात नूं चंद्रमा देखने आ, जिस दियां रिशमां मनुख नूं ठंड दिंदियां ने, एक दिन इस चंद्रमा दा भी अंत होएगा। केवल एदा अंत नहीं, जिस पवन विच आपां श्वास लेने आ, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं एक दिन इस पौन ते पानी ने भी बिनस जाना है। प्यारिओ, जदों किते गुरु ग्रंथ साहिब दा एक एक बचन आपां टेके पढ़ीए, आ पिछले दिनी देखो किहो जी परमेश्वर दी एक खेड वापरी। आम तौर ते साडे लोग इहदे भी शब्द करोपी वरदे ने। रब ने कहर वरता दिता, आ सुनामी एक लहर उठी, उस एक लहर ने लखां बंदियां नूं सदा दी मौत दी नींद सवाया। पर इस अर्ज करा, बाबे नानक दा सिख कदी भी अपनी रसना तो यह शब्द ना कह परमात्मा दा कहर, परमात्मा दी करोपी, परमात्मा दी निर्दयता। क्योंकि सिख नूं पहली तुक ही मेरे गुरु ने समझाइए कि हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना। हुक्म नूं मन, ओदी रजा विच रहो। हुण जदों असीं बाणी पढ़ने हैं, इस संसार नूं तकने हैं, ते कई बारी मन विच इह ख्याल उपजदा है कि आखिर इस संसार दा कदी ना कदी तां अंत है, इहदा अंत होवेगा किवें। शायद इत्थे मैं अर्ज कीती होवे, पर इस वारी बाबा जी दी इस तुक दे अर्थ ही होर रहस्यमय लगे। असीं आम तौर ते दो तीन सवाल करने हैं, आखिर जदों कुछ नहीं सी उदों की सी, जो कुछ बनिया एक किवें बनिया, ते तीजा साडा सवाल हुंदा है एक कदों बनिया। जदों कुछ नहीं सी, इहदा उत्तर गुरु ग्रंथ साहिब च है कि उदों भी परमात्मा सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरना गगना हुक्म उपारा। ओदे विच हजूर ने एक शब्द कहा, सुन समाध लगाएगा। कुछ नहीं, उदों भी ओ सी। इह कदों बनिया, इहदा कोई उत्तर नहीं मिलता, ते कोई उत्तर इहदा दे भी नहीं सकदा। बाबा जी ने सिर्फ एक तुक विच सानू इहदा उत्तर दे दिता। कहन लगे ए ना कदी पुछया कर कदों बनिया, बस एक गल चेते रख, जा करता सिरजी को साजे आपे जाने सोई। जिन्हें सिरजिया नू पता है कदों बनिया। ते कहन लगे जे तेनू यकीन नहीं, ते जेड़े आद लोक ने ना, जेड़े तेरे तो पहला पैदा होए, उन्हां तो पुछ के देखो भी तेने थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जा करता सिरजी को साजे आपे जाने सोई। कदों बनिया ये केवल वो जानदा है। ते साडा तीजा सवाल हुंदा है भी आखिर जो कुछ बनिया है, इन्हें एक दिन बिनसना ते है।
जो उपजया बाबा जी ने ते तुक विच बहुत स्पष्ट किया, जो उपजो सो बिरस है। इत्थे कला मनुख नहीं कहा, जो दा आखिरी अर्थ है जो भी चीज पैदा हुई उन्हें अपने समय दे नाल एक दिन बिरस ना है। जो उपजो सो बिरस है, परो आज कै काल नानक हर गुण गायले छाड़ सगल जंजाल। कदों बनया एदा कोई उत्तर नहीं साई जाने, खा किवें बनया एदा उत्तर है कि आखिर जो कुछ अज देखने विकसित होया ये किवें बनया, एदा इशारा बाणी विच भी कीता है, वेदां विच भी मिलदा है। सियाणे जिन्ने भी अवतारी पुरुष आए ने वो एदा जिक्र करदे ने ते कहंदे ने, हजूर ने बाणी विच कहा साचे ते पवना पया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। बेनती मेरी सरवण करियो, रब लई शब्द कहर करोपी नहीं, क्योंकि जो कुछ बनया उन्हें बिरसना है, जेड़ा घड़िया उन्हें भजना है, जो उपजया उन्हें खत्म होना है। बाबा जी ने पूछा बने किवें, कह लगे असल जो कुछ बनया ये पानी तो बनया है, बनाने वाला परमेश्वर है कि जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। ते जदों आपां जपजी साहिब दा श्लोक अंत पढ़ने आ ते साहिब कहंदे ने पवन गुरु ते अगली तो के पानी पिता, पानी बापू है। पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबे नानक दी श्लोक एक पढ़िया, ये श्लोक पूरा आप पढ़ियो, नानक चुलिया सुचियां जे भर जाने कोई, उस श्लोक दी अंतली तुक है पानी पिता जगत का पी फानी सब खाए। कहते ने पानी ही सारे संसार नू बनाने वाला है, ते जो कुछ बनया जिदन इन्हें खपना इनू पानी नहीं खपा जाना है। पानी ही एदा कारण बनेगा, जदों एदा अंत आना इन्हें खत्म होना है। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सा, परमेश्वर ने कोई ना कोई विध बनाई है, जिहड़ा उपजिया है उन्हें एक दिन जाना जरूर है। मौत सच है। आपां जितने भी बैठे हाँ एक गल चंगी तरह आपां समझने हाँ, जदों बंदे दी आवाज ना रहे वध तो वध ओदी लिखत नूं थां दित्ती जांदी है। जिहड़े मनुख इस धरती ते आए बोल के चले गए, हुण तां चलो बंदे दे बोल सुरक्षित रखण दी भी अनेकां ढंग तरीके ने, पर जदों आदमी दे बोल नहीं सन सांभे जा सकदे उदों एक तरीका सी कि जो कुछ वो बोलदा सी ओनू कलम दे नाल कागज दे उत्ते अखर उकर के ओदी लिखत बना के ओनू सांभिया जांदा सी। अज भी तुसी देखोगे भावां के बोल रिकॉर्ड भी कीते जाण, पर जदों आपां जमीन खरीदने आ कभी ये नहीं कहा जाता कि तुसी दोनों जने बोल पाओ, तू कह दे बोल के मैं वेच दिती जमीन ते खरीदण वाला कह दे मैं इन्ने पैसे दे के खरीद ली। अज भी बोल ते भरोसा नहीं। कहते सब तो पहला तुसी पेपर वर्क करो, कागज तो बिना लिखे हुए तो बिना ना कोई चीज किसी दी खरीदी मनी जाती है ते ना किसी दी वेची मनी जाती। कोई भी काम आपां करने कागज उत्ते लिख लेने ते ओदा लिखिया होया ओदे कीते हुए सिग्नेचर कभी वो मुकर नहीं सकता। जे लिख के मुकरेगा ते कागज सामने कर देने बंदिया आ कुछ तू अपने हथां नाल लिख के दिता, तेरे सिग्नेचर होए ने। लोग जमीन वेच के भिखारी बन सकते ने पर अपनी बेची हुई जमीन ते कभी हक नहीं जताणगे, क्योंकि उन्होंने अपने हथां नाल लिख के दिता है कि आ कुछ असी अपना वेच दिता। अपने लिखे तो कभी कोई मुकरदा नहीं। मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहना, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने एक थां ते आके बंदा अपने लिखे होए तो भी मुकरना शुरू कर देंदा है। इस संसार विच नहीं सी मुकर सकदे। जो लिख के दे दिता ओदे ते आपां नूं कायम रहना पैना है। पर जिस दिन साडा जन्म होया है, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने असीं लिख के दे के आए हां मैं इन्ना साल धरती ते जियांगा, इस दिन मैनूं मौत आ जाए परवान है। दुनियावी तौर पे कुछ कागज ते लिख के दईए कभी मुकरदे नहीं। जिहड़ी मौत थाना लिख के दे के आए हैं, पता नहीं बंदा जदों मौत दा दिन आउंदा है अपने लिखे हुए तो मुकरना शुरू कर दिंदा। चित नहीं करदा मैं इत्थों जावां। बाबा जी ने बाणी विच एक बचन किया है, मैं कुछ को प्रमाण दे दे असीं लिखा के आए हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं जेड़ा कह दे मैनूं पता नहीं सी मौत आ गई। बाबा जी कहंदे ने अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए। लिखाए दरते सी अपने हथी लिखा के आए हैं।
सतगुरु ने एक अमृत बचन खोर के कह लगे, मनमुख अंध है किछु ना सूझे, मरण लिखाए आए नहीं बूझे। मनमुख बंदा अपने हथां नाल मौत लिखा के आया, पर फिर भी अपने लिखे होए ते भरोसा उहदे ते यकीन नहीं करदा, मुकर है। ते रोज असी जदों सौण लगने आ, बाबा नानक जी तां सानू चेतावनी दे के अंदरों खलूणदे ने कि संबत साहा लिखिया, उत्ते शब्द लिखिया वरतिया है, तू लिखा के आया। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देव सज्जन आसीसड़ियां जो होवे, साहिब शमेल घर घर एको पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन खारा सिमरिया, नानक शे देहे अवन। बाबा फरीद जी नूं पढ़ो, वो कहंदे बंदा कदी मुकर नहीं सकदा, जे मुकरेगा कि वो लिखे हुए ने टलने। बाबा जी दे बचन ने, जित दिहाड़े धन भरी, साहे लए लिखाए। जिस दिन इस जिंद नूं मौत ने वर के जाने, अपने हथां नालों लिखा के आए हैं। जित दिहाड़े धन भरी, साए लय लिखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा, मुंह दिखाले आए, जिंद निमाणी कढिए, खड्डा कूकड़ काए, अगली तो के साए लिखे ना चलनी। जो कुछ तू लिखा के आया मौत वाला दिन, तेरे लिखे हुए नू कदी कोई खत्म नहीं कर सकेगा। लिखे हुए दे अनुसार तेनू तो पूछ करना पड़ेगा। साए लिखे न चलनी, जिंदू को समझाए, जे लिखा के आया प्यारिओ, यही कारण कि रब की भगती करने वाला वो सारे दिन विच दो गल्लां नू कदी नहीं भुलदा। ते चेते रखो, मनुख बंदे नू सारे दिन विच चार गल्लां कदी भुलदियां नहीं, ते 200 साल की जिंदगी विच चेते नहीं आउंदियां। बाणी दे बचन ने, मनमुख बंदा 100 साल जी लै, ओनू कह लीए भी तू आ दो गल्लां चेते रख ली, दो शब्द, ओनू दो शब्द 100 साल विच चेते नहीं आउंदे, ते चार शब्द वो एक दिन विच कदी भी भुलदा नहीं। पर कमाई वाले नू पुछो, वो चार शब्दां वल ध्यान नहीं दिंदा, पर दो शब्द वो अपनी जिंदगी दा कोई भी लम्हा, कोई भी घड़ी, कोई भी पल, कोई भी सवास वो दो शब्दां तो बिना व्यर्थ नहीं जान दिंदा। वो चार ते दो शब्द केड़े? गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन ने, बंदगी करने वाले नू एक सवास भी वो दो शब्द नहीं भुलदे। वो दो शब्द ने, पहली गल मौत ते दूजा शब्द है परमात्मा। एक उन्हों मौत कदी नहीं भुलदी, दूजा रब कदी नहीं भुलदा। मनमुख बंदे नू दो चेते नहीं रहिंदे, चार ओनू भी कदी नहीं भुलदे। ओनू चार केड़े नहीं भुलदे? ओनू खाना कदी नहीं भुलदा। प्यारिओ कदी देखो, आ पेट दा तंदूर दी तरह है, इस गले तो थले जो उतर गया इस तंदूर ने खपा देना है। खाना बंदे नू कदी नहीं भुलदा, पीना बंदे नू कदी नहीं भुलदा, इनू हसना खेडना मौज मेला कदी नहीं भुलदा, इनू आराम करना सौना कदी नहीं भुलदा। मनमुख बंदा चार शब्द दिन विच कदी नहीं भुलदा, ते गुरमुख बंदा मौत नू ते रब नू कदी नहीं भुलदा, क्योंकि वो लिखा के आया। बाबा जी ने बाणी विच कहा, खाना पीना हसना सौना, ये चेते है चार गल्लां। खाना पीना हसना सौना, पर भुल की गया, विसर गया है मरना। खत्म विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। खत्म विसार दिता ते मौत नू विसार दिता। रब की बंदगी करने वाले नू पता है मौत सत है, मैं एक दिन इथों कूच करना है। ते जे कोई तरला भी ले ते की मौत नू बख्श देवेगी? हजूर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, जिन्हां दे खालसा सिरजना दिवस नू आपां मना रहे, तकरीबन रोज यतन करना कोई ना कोई उन्हां दे अमृत बचना विचों, उन्हां दे जीवन विचों आप नाल सांझ कीती जाए कि मौत कदी किसे दा समा टले। हजूर ने किस कबित विच ना गिनती कीती ते आम बंदियां दी नहीं, ओदे विच कमाई वालियां दी, वड्डे वड्डे राजियां महाराजियां दी। अखीर ते गल मल मुकाई, कहन लगे जिथे वो राज कर गए सिर्फ उत्थे मिट्टी दे विच पए होए खंडर ही कहंदे पए ने कदी होए सन, बाकी उन्हां दा नामो निशान मिट गया। सतगुरु दे बचन असीं पढ़ने, जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छतर धारी, छतर ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े जप करने वाले, तप करने वाले जोगी जति ब्रह्मचारी, ते ओ लोग जेड़े किन्ने किन्ने माइल्स
अपने सिर दे उत्ते छत्र चुला के तुरदे सन। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, छतरी की छाया कई कौशलो चलत हैं। बड़े बड़े राजन के दापत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्राप को दलत हैं। मान से महीप ओ दलीप के से छत्रधारी, बड़ो अभिमान पुज दंड को करता है। दारा से दलीश्वर दर्योधन से मानधारी, ते कलगी वाले कहते भोग भोग भूम अंत भूम में मिलता है। आए दुनिया दे सुख भोगे, परत के मिट्टी दे विच मिट्टी हो गए। जदों असीं अमृत सवैये पढ़ने हैं ना, जिन्हां नूं सुदा सवैये शब्द भी वरतने, असल विच इह भी अंदर बैराग पैदा करदे ने। जिथे परपंच तो बचा के कूर किरिया तो बचाते ने सानू 10 सवैये, क्योंकि अखीरली संपूर्णता इत्थे हुंदी है ना कि कूर किरिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। कूर किरिया का अखरी अर्थ है झूठी किरिया। भावें वो धर्म दे ना थले परपंच करके कोई कूर किरिया करे, ते भावें पदार्थां नूं भोग के कोई कूर किरिया करे। गुरु कलगीधर जी ने 10 सवैयां विचों कूर किरिया तो बचा के सानू प्रेम करन दा वल दस्सिया है। हजूर दा एक सवैया है, जदों मौत आउंदी है समा जो निश्चित है, इहदे सामने वड्डे वड्डे नहीं अटक सके। बाबा जी दे बचन असीं पढ़ने, हजूर कृपालू दे जीत फिरै सब देश दिशान को। हुण देश ते दूजा शब्द है दिशान। देश दा अर्थ हुंदा है अपने मुल्क नूं केवल फतेह करना, ते दिशान दा अखरी अर्थ है अपने मुल्क दे नाल लगदे कोई होर मुल्कां नूं भी फतेह कर लै। जीत फिरै सब देश दिशान को, बाजत ढोल मरदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर किंसत है राज हजारे। पूत भविख पुराण के भूपत कौन गने नी जात विचारे। साहब कलगी वाले कहंदे ने भलिया एक दे गराजे दी गल करने, पता नहीं किन्ने कु होए, किन्ने कु खैन ते किन्ने कु अगा होणगे, पर यह गल कदी भुली ना, मौत सारियां नूं अपनी गोद विच सवांदी है। सियाणे पुरुष कई बारी उदाहरण देंदे ने गल नूं समझाउण दे लई। सानू सारियां नूं पता है, आपां कहांगे भी जिहड़ी कथा कीती है ते सब नूं पता है मौत आउणी। मैं एक बेनती करां, केवल ये पता होना कि मौत आउणी है ते ये अनुभव कर लेना मौत आउणी, इहदे विच जमीन आसमान दा अंतर है। सानू पता है भी मौत आउणी, मूले नूं पता नहीं सी। सियालकोट विच भाई मरदाना तुरिया, बाबे नानक ने क्या मरदानिया 1 पैसे दा सच ते 1 पैसे दा झूठ लिया। जदों मरदाना तुरिया, पूरे सियालकोट विच इक्को बंदा लभ्या जिन्हें कागज ते लिख के रख दिता कि मरना सच ते जिउणा झूठ। मूले नूं पता भी मौत आउणी है, पर अनकौनी मौत दा भी मौत मेरे ते भी आउणी है। मेरी बेनती फिर समझियो, पता सब नूं है मौत आउणी है, मरना सच ते जिउणा झूठ लिख के देण वाला जदों बाबा जी आए ते घर वाली ने इसे करके लुका लिया सी कि फकीर दे पिछे चले। की पता है ये तां जने खाने नाल मत्था लांदा किते तेनू ना मरवा सुते। जेड़ा मरना सच कहंदा सी, सच जाणो मोह दीआं तंदां विच आके ओ भी गोए दे घेरे विच जा लुकिया सी। वो भी तूड़ी वाले जाके कमरे विच लुचा लुका ना कि उन्हें मरना सच लिखिया है। मरण की कथा कर लैनी, मरण ते लिख देना ते सामने आउंदी कोई मौत नूं अनुभव करना, दोनों विच अंतर है। महात्मा बुद्ध दे जीवन नूं एक संस्कृत विच ग्रंथ है, ओदा नाम है ललित विस्तार। हालांकि उन्हां दे जिहड़े असली सिद्धांतक कुछ शब्द ने, एक ग्रंथ है धम्मपद, ओदे विच मैं एक बड़ी सोहनी घटना पढ़ी, ओदा तर्जमा किया सरदार कपूर सिंह होना ने। वो कहते ने महात्मा बुद्ध जिन्हां नूं ज्ञान प्राप्त होया, और एक बारी किसी नगर विच गए सन ते उस पिंड दे नेड़े एक होर पिंड सी ते उत्थे एक युवती, शब्द उन्हां ने उस ग्रंथ विच युवती वरते। इहदा मतलब हो गया कि मुटियार। ओदा विआह होया नूं अजे 1.5 साल होया सी। परमात्मा ने मेहर की, वाहिगुरू ने दया की, ओदे घर दे अंदर एक बच्चे ने जन्म लिया ते ललित विस्तार विच इस कहानी नूं साखी नूं लिखिया। कहंदे ओदे घर बच्चे दा जन्म होया, अजे बच्चा कुछ महीनिਆਂ दा सी। परमात्मा वालों मौत दा सद्दा आया ते बच्चे दी मौत हो गई। ये गल कदी ना भुलिए, मौत निश्चित है, पर रब ने मौत मानो टाइम बंब रखे है।
ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ पता है जिन्हें विच टिकाया है, ਉਹਨੂੰ कोई नहीं पता जिहदे घर विच इहने फटना है। जे साडे अंदर टाइम बम मौत दा पता थोड़ा कदों फटना, ਉਹਨੂੰ पता है जिन्हें समा निश्चित करके रखिया है। ते यही कारण जदों असीं देखने आ भावें बंदे नूं कहने 84 दा सरदार, जदों इहदा जन्म हुंदा है उदों लोग वाजे वजांदे ने पुत्तर जन्मदा है, ते जिदन मरदा उदन ढाहां मार के इहनूं संसार तो कूच करदे। आउंदे ते वाजे वजदे ने, मरे होए ते लोकी ढाहां मारदे। उस बच्चे दी होगी मौत, पलेठी दा ओ न्याणा सी, ते उस बच्ची नूं उस औरत दे अंदर इन्नी कुछ सट वजी, ते उस ग्रंथ विच इस बच्ची दा नाम दसिया है कि गोमती किशा। उस गोमती नूं इन्नी सट वजी, न्याणे नूं चुक के अपनी गोद विच लै के शदैणा दी तरह पिंड दीआं गलियां विच कूकदी फिरे, ते ओदी ज़बान ते शब्द ही दो सन कि है जी कोई है जिहड़ा मेरे बच्चे नूं जिंदगी दे सके, कोई है जिहड़ा मेरे बच्चे नूं मौत दी नींद तो उठा सके। किन्ने लोकां समझिया कमली हो गई है, कोई भी ओदी गल दा ओदे प्रश्न दा उत्तर ना दे। ओनू पिंड विच सामने गली विच एक भिक्षु मिलिया, गेरवे रंग दे ओने कपड़े पाए सन। ओने सोचिया साधु है, ओ बीबी ओ गोमती किशा साधु कोल गई, अपने बच्चे नूं दोवां हत्थां दे उत्ते लटा के, अखां विच अथरू सन, जबान बिलकदी नाल कहंदी है साधु तू समझना है मेरी अंदर दी वेदना नूं, जे तेरे कोल कोई दवाई है औषधि है मेरे इस मरे हुए पुत्र नूं जिंदियां कर दे। मेरा पलेठी दा बच्चा है, मेरा बच्चे नाल अत दा नेक है। उन्हें समझिया भी औरत दे अंदर नूं सट वजी। कहंदा पहली गल चेते रखी भैणे, इस मौत दा किते भी इलाज नहीं, इस बीमारी दी किते भी दवाई नहीं, ते जे तेनू नहीं भरोसा ते नाल दे पिंड विच एक साधु उतरे ने, इशारा महात्मा बुद्ध वाल सी, तू उन्हां कोल चली जा कि हो सकदा तेरे इस रोग दा, तेरी इस मर्ज दा, तेरी इस मौत दा कोई इलाज कर सकन। बीबी गई, महात्मा बुद्ध दे पैरां विच पुत्तर नूं लिटा के कहन लगी मेरे बच्चे दी मौत दी कोई दवाई है? महात्मा बुद्ध कहन लगे हाँ दवाई है, पर तैयार करने वास्ते मेरे को समान पूरा नहीं। कहन लगी दसो मैं की मदद कर सकनी हूं? कहन लगे बच्चे नूं लिटा मेरे कोल, एदी लाश नूं तन नूं मेरे को रहन दे, पिंड विच जा, उस ग्रंथ विच लिखिया है पिंड विच जा ते एक तोला सरों दा लैके आई, उस तोला सरों दे नूं कुट के पी के मैं तेरे बच्चे दी दवाई तैयार करांगा। बच्चे नूं लिटा के जदों तेजी नाल दौड़न लगी ते महात्मा बुद्ध कहंदे ने बच्ची एक गल चेते होर रखी, ये दवाई केवल उस घर दे दाणियां नाल बनेगी जिस घर विच अज तीकरा कदी किसी दी मौत ना हुई होवे। उस घर विचों दवाई लियाई, उस घर विचों सरों लियाई जिस घर विच किसी दी मौत ना हुई होवे। जिस घर विच मौत हुई उस घर दे दाणे तेरे बच्चे दी दवाई विच कम नहीं आउणगे। अंदर नूं समझ ना पई, पिंड विच दौड़ी, लोकां दे गुवियां अगे जाके मंगे सरों, ते जिस घर विचों सरों पहली बार मंगी ते उन्हां ने कहा जितनी मर्जी सरों ले जा। कहन लगी तुहाडे घर कदी कोई मरिया ते नहीं? अगों उत्तर मिलिया अजे उत्तों थोड़ी दो मौतां होईयां। दूजे घर विच पुछया, उत्तर मिलिया साडे घर भी मौत हुई है। जदों सारे पिंड विचों देखिया कोई घर ऐसा नहीं जिस घर विच मौत नहीं। चौरस्ते विच एक बजुर्ग खलोता सी। जदों इन्हें खलो के चौरस्ते विच क्या लोको पिंड विच कोई घर ऐसा नहीं जिस घर मौत न हुई होवे। बजुर्ग ने सिर ते हथ रख के क्या पुत्र चुप कर। कहन लगी बाबा कोई घर ही नहीं लभदा। कहन लगे बेटा इत्थे जिउंदियां दी गिनती हथां दियां उंगलां ते कीती जा सकदी है, जेड़े मर गए ने उन्हां दी ते गिनती नहीं कीती जा सकदी। पता नहीं किन्ने को चले गए ने। जेड़े एक एक घर नूं तू बोलेंगी ते एक एक घर विचों तैनूं हजारां की लखां बंदे मिलणगे जिद्दन दी सृष्टि रची है। जिस दिन तो घर चले ने मरियां दी गिनती नहीं हुंदी। चलिए इत्थे ते जिउंदे गिने जा सकदे ने। इस घर विच 4 ने कि 5 ने, मरियां दी की गिनती। आई वापस महात्मा बुद्ध दे कोल जदों पहुंची, इहदे अथरू सुक चुके सन। इहदे चेहरे ते की शांति झलकदी पई सी।
कोल आके बैठ गई। महात्मा बुद्ध किन्हन लिया, बेटा सरों दे दाने तेरे पुत्र नू जिंदियां कर ली, मैं औषधि दवाई तैयार करनी है। बड़ी गंभीरता विच ते टेक के उत्तर दिता, इस घर विच इस पिंड विच कोई घर नहीं जिस घर मौत ना हुई होवे। महात्मा बुद्ध ने नाल ही कह दिता, बेटा तेरा केवल तजर्बा अनुभव एक पिंड दा है, मेरा अनुभव पूरे संसार दा है। जेड़ी कहानी इस पिंड दी है एक घर घर दी कहानी है, कोई घर ऐसा नहीं जिस घर मौत नहीं हुई। कहने लगी हकीकत है। कहने जे हकीकत है ना ते फिर इनू प्रवान कर ले, जेड़ी किसे दे घर हुई सी वो अज तेरे घर भी हो गई। मेरे सतगुरु ने बाणी विच कहा, कहने लगे चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। बाबा फरीद साहब नू पूछो, उन्होंने तो पूरा शब्द ही क्या कह लगे, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। बोले दर थे बोल के कहते ने शेख फरीद प्यारिया जे लग सकने ते अल्लाह दे चरना नाल जुड़ जा। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तनखोशी खाक निमाणी गोर करे। एक दिन में खाक होना है ते कब्र विच तेरा ठिकाना होवेगा। कहने लगे प्यारे ए तनखोशी खाक निमाणी गोर करे, आज मिलावा शेख फरीद तेनू अज रब मिल सकता है। किवें? ताकिम कूंजड़ियां अपने अंदर नू अग लाण वालियां इंद्रियां नू रोक लै। सच जानी जे इंद्रियां नू रोकण दी जांच आ जाए ते अज भी तेनू रब मिल सकता है। प्यारियो सच जानो, बाबा जी ने जदों तुक कही ना कि ताकिम कूंजड़ियां मनो मचंदड़ियां जिन्हां ने तेरे अंदर नू मचाया है, देखो ये अग साडे अंदर नू लांदियां ने। प्यारियो एक तीली किसे पासों लग जाए घर नू ते घर तबाह हो जाता है, ते जिदे 9 रस्ते केवल अग ही बालन वास्ते होण, उस घर दी किवें आस करांगे बच सकेगा। असीं सोचांगे मन नू किहड़ियां इंद्रियां ने अग लाई है। नेत्र तीली लांदे ने नू पराए रूप दी, कंन इनू अग लांदे ने गंदन वैण ते निंदिया चुगली दी, जीभ अग लांदी है इनू स्वादां दी। हर एक इंद्री इस अंदर नू मचांदी पई है। प्यारिया रब अज ही मिल सकदा है जे तू किते अग लाउण वालियां इंद्रियां नू रोक लवे। पर रुकण किवें? रुकदियां नहीं। देखो हर बंदा अपने अपने गिरवान भी जदों असीं झाती मारने हैं, असल विच बंदे नू तस्वीर दिसदी उदों में जदों अखां बंद करके कदी सिमरन वाले पासे तुरदा है। किसी महापुरुष दे कोल कोई जगियासू गया ते उहने इक्को गल कही, जदों उन्हें कहा भी नेम नाल तू बंदगी करया कर। प्यारियो आप विच हो सकदा है घंटियां बद्धी चौंकड़ा मार के गुरु गुरु जपण वाले होण, पर जे नहीं ना, मैं कहना 5 मिनट ही किते रोज दा नेम बनाओ। प्यारियो पता नहीं 5 मिनट साडे 70 साल दी जिंदगी नू सफल कर जा। दाते दा कोई पता किहड़े खिण अंदर उन्हें रहमत दी कणी वसा देनी। मैं कहना 5 मिनट ही झोली अड के खलोईए खैर पैगी, ते जिन्हें झोली अड्डन दी जिन्हों जांच नहीं आई ओदी झोली विच खैर कितों पैनी। किते 5 मिनट ही अंदर टिक जाए। आपां जदों किते नेत्र बंद करने हैं ना, फिर वो कुछ अंदरों निकलदा है जो कुछ इस जन्म विच भोगिया है। हकीकत है भावें असीं माड़े कर्मां नूं लोकां दीयां आवाज़ां विच दबा देने आ, पर जदों नेत्र बंद करके कल्ले अपने वल झाती मारने आ ते अंदरों मैल निकलदी है। प्यारियो उस मैल नूं देख के डरिए ना। सिमरन करदियां कहने गंदे फुरने क्यों? हकीकत वे बंदिया तेरे अंदर मैल जम्मी है। साबन कपड़े ते ना वजे ते मैल भी रंग लगदी है, साबन वज जाए ते अंदर दी मैल उगल के बाहर आ जांदी। जदों सिमरन करना तेरे अंदर रगड़ा वजदा साबन दा, ते सियाणी सुवाणी होवे जिहड़ी मैल देख के डरे ना, जिहड़ी कपड़े नूं चंगी तरह मल के धोदा है। अजे तां केवल इस जन्म दी मैल दिसदी है, ज्यों ज्यों अंदर नूं डुबेगा सच जानी तेनू कई जन्मां दे कर्म सामने आ जाणगे। मेरे कृपालू दाता जी कहंदे ने मौत साचे, ते बाबा फरीद ने कहा बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तनखोशी खाक निमाणी गोर करे। आज मिलावा शेख फरीद ताकम कूंजड़ियां मनो मचंदड़ियां, जे जाना मर जाइए घुम ना आइए
झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए। जे पता है भी मर के परत के नहीं आना ते कहन लगे झूठी दुनिया पीछे क्यों जिंदगी खुआर करना है, जे जाना मर जाइए घूमना आइए, झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए। ते फिर की करिए, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसै वात मुरीदा जोलिए। जो गुरु मार्ग दसे ऐ मुरीद ऐ सेवक तो उस मार्ग ते चल। अज सतगुरु ने बचन किया, कहन लगे जानो सत, कहने ऐ मनुख तू इस गल नूं सत जान, इनू ए ना समझ के दूजे नाल वापरिया, तू समझ मेरे अपने नाल वापरिया। जानो सत, सच्चे पातशाह की जानिए, कहन लगे कि जानो सत हो वंतो मरणो। इस गल नूं सच जान भी एक दिन मौत आनी है, सच समझ तो एक दिन मरना है। प्यारे मरण तो बिना थोड़ा किते किसी नूं दात मिली, भावें कल गुरमुखा मौत दो तरह की कही गई। हजूर ने बाणी विच एक होर बख्शिश की, मौत नूं तीन तरह का कहा। तीन तरह के मुर्दे ने, एक वो ने जेड़े फिजिकल तौर पर मर जाते ने, एक वो ने जेड़े नाम नूं भुलांदे ने मरे हुए ने, ते तीजे वो ने जेड़ा अपनी खौमे नूं मार के मुरीद बन जाते ने मरदे वो भी ने। उन्होंने बाबा जी ने कहा शब्द मरो फिर जीवो सादगी, तां फिर मरण ना होई। हजूर कहंदे ने जानो सत होवंतो मरणो, इस गल नूं सच जानो कि मौत आउणी है। दृष्टेन मिथ्या, जो कोई तू अखां नाल दृष्टेन दर ते देख रहा है ये झूठ है, इन्हें बिनस जाना है। महाराज जे इस तन ने बिनसना है, सरना संसार ने बिनसना है, ते कृपा करके दसो फिर नाल की जाना है। कह लगे कीरत साथ चलंथो, तेरे नाल चलेगी केवल परमात्मा दी कीर्ति, तेरी शिफत। ते साहब कह लगे भणत, भणत दर ते जदों तू बोलेगा नानक साध संगेण, जदों तू संगत विच बैठ के कीर्ति करेगा ना, सिर्फ एक नाम ही नाल जाना ही, बाकी प्यारिया जो कुछ लैके आया वो भी कुछ इत्थे रोल जाना है। लैके शरीर आया, कभी लैके शरीर कोई गया है नहीं। जे मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाई। किथे साथ ना चल बिन भजन, बिखिया सगली सार, वैदो ना वाई भैणो ना भाई, एको सहाई राम है। आओ आपां भी 2 मिनट उस प्यारे दी कीर्ति किते संगत विच टेक के कर सकीए। कल भी एक अर्ज कीती सी, जपन वाले आप विच बड़े बैठे ने, इस करके मना हो सकदा है ना जपन वालियां दी आवाज किते सुनाण वालियां दे कान विच पै जाए, तां साडा भी सुनाया होया सफल हो सके। करो उच्चारण वाहे